जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके मेरे चैनल में। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के ज़रिए हम सब निवेश तो ज़रूर करते हैं और एसआईपी की क्या पावर है इसके बारे में भी हम सबको पता है। एसआईपी कैसे हमारे गोल्स को अचीव कराने में हेल्प करता है, इन सब के बारे में भी इन्वेस्टर को पता है। लेकिन एक एसआईपी के अलावा भी एक ऐसा टूल है, एक ऐसा तरीका है जिसके बारे में बहुत से इन्वेस्टर को नहीं पता है। तो उसी एक टूल के बारे में, या कह सकते हैं कि एसआईपी के एक ऐसे वर्जन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है वो टूल जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट को या अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। तो उस टूल का नाम है एसआईपी टॉपअप। तो सवाल ये है, एसआईपी टॉपअप होता क्या है? एसआईपी टॉपअप कह सकते हैं कि नॉर्मल एसआईपी का एक एडवांस वर्जन है। नॉर्मल एसआईपी का एक एडवांस वर्जन है जिसके माध्यम से हम अपने गोल को जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर समझें, किसी पर्सन की, किसी इन्वेस्टर की अगर एसआईपी 10,000 रुपये महीना चल रही है और वो बोलता है कि मुझे अपनी एसआईपी को हर साल एक पर्टिकुलर वैल्यू से या पर्टिकुलर रेट से बढ़ाना है। एग्जाम्पल के लिए 10,000 की एसआईपी है और वो 10% से हर साल बढ़ाता है, तो अगले साल उसकी जो मंथली एसआईपी जाएगी वो 11,000 जाएगी। थर्ड ईयर से 12,100 रुपये जाएगी। तो कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा पैसा जो लगा है दैट इज़ द टॉपअप। और ये टॉपअप आपके गोल्स को अचीव करने में इतना ज़्यादा हेल्पफुल है कि नॉर्मल एसआईपी के जो टाइम लगेगा और जो वैल्यू जनरेट करेगा उससे कई गुना ज़्यादा एसआईपी टॉपअप आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अब सवाल इन्वेस्टर के मन में कुछ आ सकते हैं कि हम एसआईपी टॉपअप कैसे करें? हमारी कमाई तो इतनी ज़्यादा है नहीं कि हम अपनी एसआईपी को कैसे टॉपअप करें। तो आप ही बताइए कि आप जो आज वैल्यू कमा रहे हैं, जो भी आप इनकम आज कमा रहे हैं, क्या वो हर साल यही रहेगी? ऐसा नहीं है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है हमारी कमाई भी बढ़ती है। तो अगर एग्जांपल के लिए अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आपका अगले साल इंक्रीमेंट 8% का लगता है, तो आप अपनी एसआईपी को भी 8% से बढ़ा सकते हैं। एसआईपी बढ़ाने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते 10% ही बढ़ाना, आप 5% भी बढ़ा सकते हैं, 10% भी बढ़ा सकते हैं। जो भी, जिस रेट से भी आपकी कमाई बढ़ रही है उसी रेट से आप अपनी एसआईपी को भी बढ़ा दीजिए। और मुझे लगता है जैसे जैसे अपनी कमाई बढ़ती है एसआईपी की अमाउंट को बढ़ाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और इसको हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। दूसरा सवाल इन्वेस्टर के मन में आता है कि क्या हमें एसआईपी का टॉपअप करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, नहीं है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे और आप समझेंगे कि एसआईपी टॉपअप आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है आपके गोल्स को अचीव करने में। मान लीजिए आप कोई एसआईपी टॉपअप नहीं करते और आप 10,000 रुपये की एक एसआईपी करते हैं हर महीने की, और आपका रिटायरमेंट जो है अगले 28 साल के अंदर आना है और आपका गोल है कि मुझे 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। तो 10,000 रुपये की एसआईपी करके 12% रेट ऑफ रिटर्न पे आप अगले 28 साल के अंदर 3 करोड़ रुपए आसानी से जुटा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर आप अपनी एसआईपी की अमाउंट को सिर्फ 10% सालाना बढ़ाइए, यानी टॉपअप कीजिए 10% से, तो आप यकीन मानेंगे कि जो 3 करोड़ रुपए आपको 28 साल के अंदर अचीव हो रहे थे वो मात्र आपको 22 साल के अंदर ही मिल पा रहे हैं। तो 6 साल जो आपने बचाए, वो 6 साल इतना प्रीशियस टाइम है। अगर एसआईपी आप बंद कर देते हैं 22 साल के बाद और उस अमाउंट को इन्वेस्टेड रखते हैं, तो मात्र 6 साल के अंदर 3 करोड़ रुपए आपके 6 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएंगे। तो कह सकते हैं 28 साल में जो आपको 3 करोड़ मिलने वाले थे नॉर्मल एसआईपी से, उस टॉपअप एसआईपी से आपको 28 साल के अंदर 6 करोड़ रुपए मिल गए। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि आपका गोल जल्दी अचीव हो गया, जो कि 3 करोड़ का था वो मात्र 22 साल में अचीव हो गया। दूसरा, अगर आप इसको 28 साल तक रखते हैं और 22 साल के बाद कोई एसआईपी नहीं करते, तो 3 करोड़ रुपए की वैल्यू 6 करोड़ रुपए होगी। तो ज़्यादा कॉर्पस आपके पास इकट्ठा हो गया और छोटे टाइम में ही आपको आपका गोल अचीव हो गया। हम एक उदाहरण से और एसआईपी टॉपअप की वैल्यू को समझेंगे, इसकी पावर को समझेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 10,000 रुपये हर महीने की एसआईपी करते हैं और अगले 30 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं। 30 साल के बाद जो आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा वो अंदाज़ा 3 करोड़ 52 लाख के आसपास इकट्ठा होगा।
लेकिन अगर अपनी 10% से इंक्रीज़ करते हैं एसआईपी की अमाउंट को और 30 साल तक ऐसा करते हैं, तो आप यकीन करेंगे वो 10,000 की जो एसआईपी स्टार्ट हुई थी और 10% आपने जो टॉपअप किया हर साल, वो 30 साल के बाद अंदाज़ा 8 करोड़ 83 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो मात्र 10% बढ़ाने से आपकी वेल्थ के अंदर 5.5 करोड़ के आसपास का इजाफा हुआ। तो एसआईपी के टॉपअप को हमेशा कीजिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। एसआईपी टॉपअप जो है कोई अलग से कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ इस फिलॉसफी पे काम करता है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे, जितने लॉन्गर होराइजन तक इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कंपाउंडिंग होगा। और कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। तो एसआईपी की अमाउंट को बढ़ाइए और अपने गोल को जल्दी अचीव कीजिए। और अगर लॉन्गर होराइजन तक और ज़्यादा इन्वेस्ट रखते हैं तो एक अच्छा खासा कॉर्पस आप अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट ही नहीं, जो भी आपके गोल हैं, जो भी टाइम होराइजन है, उस होराइजन से पहले ही आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे एसआईपी टॉपअप अमाउंट से। तो आशा करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और किसी भी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में आपको जानना है या इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई सलाह लेनी है तो पिन कमेंट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर जाके मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैंने एक लिंक दे रखा है एसेट प्लस का, जिसके माध्यम से मैं इन्वेस्टर को हेल्प करता हूँ। आप उसमें जाके साइन अप कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली इससे कनेक्ट होऊंगा। तो धन्यवाद।